Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is the डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. ठीक है, तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो आपके रोबेस्पियर थे, ठीक है, जो कि आपका जैकोबिन क्लब के जो हेड बन गए थे वहाँ पे फ्रांस में, उनको भी पनिश किया गया या उनको भी मतलब उनको मार दिया गया. ठीक है, तो उसके बाद जो है फ्रांस में आपका जो डायरेक्टरी रूल्स है उसका राइज हुआ. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस की डायरेक्टरी रूल्स क्या था वहाँ पे या किस टाइप से वो काम करता था. सो आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन्स द वेल्दियर मिडिल क्लास सीज्ड पावर. ओके, तो जब आपका जो जैकोबिन्स थे उनका फॉल हो गया, ठीक है, वो खत्म हो गए. आपका जो रोबेस्पियर था उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, या कह सकते हैं जो वहाँ पे गिलोटिन एक मशीन थी उस पर उसको मार दिया गया था उस पर चढ़ा के. ठीक है, कब मारा था? 1794 को. ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, डायरेक्टरी रूल चलने लग गया. तो डायरेक्टरी रूल्स क्या थे या डायरेक्टरी किस या जो डायरेक्टरी थी वो कैसे बनती थी या उसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ था, तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो जब जैकोबिन्स का फॉल हुआ आपका फ्रांस में, तो उसके बाद जो वेल्दियर मिडिल क्लास के लोग थे उनके पास पावर आ गई. ठीक है, या कह सकते हैं जो मिडिल क्लास के जो अच्छे लोग थे, वेल्दियर का कहने का मतलब है जो वहाँ के अमीर लोग थे उनके हाथ में पावर आ गई थी. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टिएट सोसाइटी. ठीक है, तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर बना था, ठीक है, जब डायरेक्टरी रूल हुआ तो उसके बाद वहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फिर से. ठीक है, तो उसमें क्या था कि आपका जो वोट करने का राइट था, ठीक है, वो आपका जो प्रॉस्पिरियस लोग हैं वहाँ के उन्हीं के पास था. ठीक है, जो नॉन प्रॉपर्टीएट सोसाइटी है उसके पास वोट करने का राइट नहीं था. या कह सकते हैं यहाँ पर जो लोग अमीर थे उनको ही वोट करने का राइट था. ठीक है, जो गरीब हैं या जिनके पास प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है उनको वोट करने से डिनाई कर दिया गया. ठीक है, ये हुआ आपका डायरेक्टरी रूल्स में. ये जब आपका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था आपका कहाँ, फ्रांस में. ओके, इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर दो जो है आपका इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया. सो दीज काउंसिल्स अपॉइंटेड ए directory and executive made up of 5 members. It was meant a safeguard against the concentration of power in a one man executive. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका जो दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे बनाया गया. ठीक है, तो उसमें क्या था, ये जो आपकी दो लेजिस्लेटिव जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, इससे क्या है ये दोनों यहाँ पर से जो यहाँ के जो मेंबर होते थे, ठीक है, के जो 5 मेंबर हैं उनको एग्जीक्यूट करते थे या उनको इलेक्ट करते थे. ठीक है, वो जो कि डायरेक्टरी में होते थे. ठीक है, या कह सकते हैं ये जो या कह सकते हैं जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से हैं यहाँ के जो पीपल्स हैं वो 5 लोगों को चुनेंगे. ठीक, तो ये जो 5 लोग होते थे ये डायरेक्टरी के मेंबर होते थे, या कह सकते हैं यहाँ के ये एग्जीक्यूटिव मेंबर होते थे, किसके, डायरेक्टरी के. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इससे मतलब ये एक सेफ गार्ड हो गया किसके अगेंस्ट, जैसे आपका पावर की कंसंट्रेशन थी, जैसे एक जो 1 मैन एग्जीक्यूटिव ने होके यहाँ पर 5 मैन एग्जीक्यूटिव हो गए. ठीक है, क्योंकि जैसे डायरेक्टरी में हमने बात की कि आपके जो 2 लेजिस्लेटिव असेंबली थी या जो काउंसिल थी, यहाँ से आपके लोग, यहाँ से ये लोग 5 लोगों को चुनते थे, तो ये 5 लोगों से मिलकर डायरेक्टरी बनती थी. ठीक है, तो डायरेक्टरी में क्या है, सबको बराबर, जो भी इसके 5 मेंबर थे सबको मतलब बराबर बराबर राइट थे सभी को. तो इससे क्या हुआ कि एक तो क्या हो गया, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं रही. ठीक है, एक ही आदमी के पास पावर नहीं है, या कह सकते हैं 1 मैन एग्जीक्यूटिव, जो यहाँ पर का एग्जीक्यूटिव हुआ वो कोई अकेला आदमी नहीं है, क्योंकि 5 लोगों को जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है. ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर एक डायरेक्टरी का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे. ठीक है, द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट. ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो डायरेक्टरी थी, ठीक है, जो डायरेक्टरी के एग्जीक्यूटिव थे जो 5 मेंबर थे, एंड जो यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनके बीच में आपस में ही प्रॉब्लम होने लगी या कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई. ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, तो इससे क्या हुआ कि एक यहाँ पर जो मिलिट्री कमांडर था, फ्रांस की जो मिलिट्री थी, यहाँ पर एक मिलिट्री कमांडर था नेपोलियन बोनापार्ट.
ठीक है, तो वो आ गया। ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है फ्रांस को अपने कब्जे में लिया पूरी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर किसका राइज हो गया, आपका नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर आ गया अब। ठीक है, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी remained inspiring ideals that motivated political movements for France and the rest of the Europe। तो स्टूडेंट, जो फ्रांस था, अगर पूरे यूरोप में हम बात करें तो जो फ्रांस था, जो अदर जो यूरोपियन आपके कंट्रीज थी, उनका एक ये आइडियल बन गया था। ठीक है, जैसे अब बात करते हैं कि किन मामलों में जो आपका फ्रांस है वो आइडियल बना अदर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए। ठीक है, तो वो फ्रीडम के मामले में, जैसे यहाँ का जो आपने ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट देखा कि किस हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो रही, लोगों ने क्या है आपका लुई 16 को पनिश कर दिया या उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे आप देख सकते हैं फ्रीडम के मामले में ये आइडियल बन गया यूरोपियन कंट्री के लिए, एंड इक्वलिटी के मामले में, फ्रेटर्निटी के मामले में। ठीक है, तो ये जो आपके यहाँ की जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, इससे भी जो आपकी अदर यूरोपियन कंट्री थी वो इससे इंस्पायर होने लगी थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, जब फ्रांस में आपका जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो उसके बाद क्या है, इन लोगों ने जो पूरा फ्रांस जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने कब्जे में ले लिया। एंड उसके बाद उसने जो अदर यहाँ पर की यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, उसके जो नेबरिंग कंट्रीज थी फ्रांस की, वहां पर भी इन लोगों ने अपनी मतलब जो मिलिट्री है उसको भेजना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उनको भी मतलब फ्रीडम दिलाने या उनको भी इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए प्रॉमिस किया इन लोगों ने। ठीक है, उनको भी कई मतलब जो यूरोपियन कंट्री थी कई पर तो फ्रांस ने अपना कब्जा भी कर लिया था बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं रोल ऑफ वुमेन इन रेवोल्यूशन। तो जो आपका जो ये फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हुआ था आपका, तो यहाँ की वीमेन थी, उनका क्या रोल था इस रेवोल्यूशन में। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस कर लेते हैं हम। सो वुमेन प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब वो बात करते हैं कि ऐसे मतलब कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट रोल थे वुमेन के वहां पे। सो मोस्ट ऑफ द वुमेन बिलोंगिंग टू द थर्ड स्टेट वर्कड फॉर ए लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पर की जो मोस्ट ऑफ दी वुमन थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी, आपके थर्ड स्टेट से। ठीक है, एंड जो ये थर्ड स्टेट की आपकी विमेन होती थी, ये किसके लिए काम काम करती थी, खाली जीवन जीने के लिए काम करती थी उस टाइम पे। ठीक है, बाद में जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो देखा आप लोगों ने कि जो भी मैन थे वो लोग तो आपका पूरा मार्चिंग वगैरह करने लग गए थे, जहाँ तहाँ पे इकट्ठा होके, या जो भी वहां पर प्रोटेस्ट करने लग गए थे। तो जो घर की सारी जिम्मेदारी थी किसके ऊपर आ गई थी, जो विमन थी वहां की उनके ऊपर आ गई थी। ठीक है, एंड अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो जो ये थर्ड स्टेट की विमेन थी, इनको मतलब प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं ले पाती थी। यहाँ पर कुछ ही ऐसी फैमिलीज थी जैसे कि नोबल फैमिलीज होगी या जो थोड़ा रिच फैमिली है, उनके ही जो यहाँ पर बच्चे हैं या उनकी जो गर्ल्स हैं वही यहाँ पर एजुकेशन ले पाती थी। ठीक है, सो ओनली द डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कन्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोबल्स थे उनकी डॉटर, या कह सकते हैं जो वेल्दियर मेंबर्स थे यहाँ पर के, वेल्दियर मेंबर्स का मतलब है जो रिच फैमिलीज थी उनकी जो डॉटर्स होती थी वही जो है कन्वेंट स्कूल में यहाँ पर पढ़ पाती थी। ठीक है, या यहाँ पर एजुकेशन ले पाती थी। सो बिसाइड्स केयरिंग besides caring for their families, the French women had to cook, fetch water, stand in queues of bread। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो विमन थी फ्रांस में, जो बेसिकली आपका जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी, उनका काम क्या होता था। ठीक है, वो क्या करती थी, खाना बनाती थी। ठीक है, फैच वाटर या कह सकते हैं पानी भरती थी। वो जो ब्रेड के लिए वहां पे लाइनें लग रही थी, आप जानते थे, हमने जो पुरानी हमारी या पिछली जो वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि ब्रेड के लिए भी वहां पर काफी लंबी लंबी लाइनें लग गए, उसकी भी रेट काफी बढ़ गए थे। ठीक है, एंड वो लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस। ठीक है, तो वो घर में रहती हैं तो बच्चों को भी देखना पड़ता था उनको। ठीक है, तो ये सारा काम जो है आपका फ्रांस में जो विमेन थी वो करती थी। ठीक है, एंड दियर वेजेस वर ऑलवेज लोअर देन दी मैन। ठीक है, इनका जो अगर आपके सैलरी की बात करें या ठीक है इनका वेजेस मतलब या कह सकते हैं इनकी जो मजदूरी थी वो कंपैरिजन टू आपके मैन बहुत ही लो थी। ठीक है, यहाँ पर भी इनके साथ काफी मतलब देख रहे हो यहाँ पर पक्षपात चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब सैलरी के मामले में बैलेंस नहीं किया गया आपका फ्रांस में, क्योंकि इनका अगर वेजेस की बात करें तो कंपैरिजन टू मैन बहुत ही लो था। एंड वुमेन इन फ्रांस वर डिसअपॉइंटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। ठीक है, जो 1791 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था कहाँ पर, फ्रांस में, तो इससे यहाँ की जो विमेन थी वो काफी डिसअपॉइंट हुई।
इसका कारण क्या था ये जानते हैं। इट रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन हु हैड नो पॉलिटिकल राइट्स। दे डिमांडेड पॉलिटिकल राइट्स विज राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिसेज। तो जो आपके 1791 में फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका फॉर्मेशन किया गया, तो उसमें जो वीमन थी उनको मोस्टली राइट नहीं दिए गए, जैसे कि पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गए उन्हें, ठीक है, या कह सकते हैं जो वोट का राइट भी नहीं था उनके पास यहाँ तक कि, ठीक है। तो उनकी डिमांड थी कि उन्हें पॉलिटिकल राइट्स भी दिए जाएं, जैसे राइट टू वोट, ठीक है, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, वो चाहती थी कि असेंबली में भी उनकी मेंबरशिप हो, ठीक है, या वो पॉलिटिकल जो ऑफिस होते थे वहाँ पर भी काम करना चाहती थी। तो ये सारी चीज़ें आपका जब यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन था इसका फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम इनको ये सारे राइट नहीं दिए गए, तो ये इससे काफ़ी डिसअपॉइंट हुई यहाँ की जो वीमेन थी। So to express their own views and demands, women started their own political clubs and newspapers. ओके, तो इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, जो यहाँ की वीमेन थी उन्होंने जो भी अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, उन्होंने कई जो है यहाँ पर कह सकते हैं जो क्लब हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल क्लब है वो स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने भी वहाँ पर जो है उसमें अपनी न्यूज़ जो है उसको प्रिंट करना स्टार्ट करवा दिया, ठीक है, न्यूज़पेपर में, या कह सकते हैं उन्होंने जो अपने पॉलिटिकल क्लब्स हैं वहाँ पर वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, ठीक है। एक सो ऑफ देम द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस। में से जो ये पॉलिटिकल क्लब था इनमें से एक आपका द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये क्लब था, तो ये उस टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ था, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब वीमन ने वहाँ पर पॉलिटिकल क्लब से बनाने स्टार्ट कर दिए तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर जो लॉ हैं वो उनके फेवर में पास होने लग गए थे, ठीक है। लॉ पास टू इम्प्रूव वुमेन लाइव्स। सो इन द अर्ली ईयर्स लॉ वर पास्ड टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन, दिस चेंजेस वर, ठीक है। तो उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो वीमन है उनके राइट्स के फेवर में कुछ लॉ पास होने लग गए वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो वो कौन कौन से लॉ थे वो डिस्कस कर लेते हैं। So they gained access to education with the introduction of state schools and system of compulsory education for girls, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए जो स्कूल है, ठीक है, स्टेट स्कूल है, उनका इस्टेब्लिशमेंट करना या उनको डेवलप करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन उनके लिए कंपलसरी कर दी गई। सेकेंड है आपका वीमेन कुड नो लॉन्गर बी फोर्स्ड इनटू मैरिजेस बाय देयर फादर्स, दे कुड मैरी एट विल, ठीक है। तो जो वीमन थी उससे पहले क्या था, जो फादर्स की मर्जी, उसके जो पेरेंट्स होते थे उसकी मर्जी के हिसाब से उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती थी। तो जब ये उनके फेवर में लॉ पास किया गया तो उसमें जो है, ठीक है, उनको मैरिज, जो वहाँ की वीमन थी या जो गर्ल्स थी वहाँ की, ठीक है, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता था मैरिज के लिए, ठीक है, उसके फादर के थ्रू भी। एंड दे कुड मैरी एट विल, ठीक है। तो अगर वो शादी करना चाहती हैं तो अपनी इच्छा से ही करेंगी, ठीक है। इसके फेवर में भी एक लॉ बना दिया गया। एंड थर्ड पॉइंट इज मैरिज वॉज नाउ ए कॉन्ट्रैक्ट विच कुड बी रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, जो मैरिज है उसे एज ए कॉन्ट्रैक्ट देख लिया गया, ठीक है। उसको भी मतलब जो उसका है रजिस्ट्रेशन करना, मैरिज जैसे आजकल प्रेजेंट टाइम में होता है, जो मैरिज है उसका मतलब लीगली एक रजिस्ट्रेशन करना आपका कंपलसरी कर दिया। मैरिज है उसको मतलब उसका रजिस्ट्रेशन करना सिविल, जो ये सिविल लॉ है उसके थ्रू उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। एंड मैरिज जो है आपका ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता था। एंड डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, बोथ मैन एंड वीमेन कुड अप्लाई फॉर इट, ठीक है। जो डाइवोर्स है उस टाइम पे उसको लीगल बना दिया गया बाद में, ठीक है। मैन एंड वीमेन जो है दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। ओके, लास्ट पॉइंट इज वुमेन कुड ट्रेन फॉर जॉब, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। तो ठीक है, जो विमेन है उनको जॉब्स के लिए ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। उनको मतलब वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी अपनी मर्जी से, ठीक है। वो जैसे आपका छोटा बिजनेस है उसको भी संभाल सकती थी। तो ये सारी चीज़ें या ये सारे लॉ हैं जो हैं फ्रांस में आपके विमेन के जो फेवर में पास कर दिए गए थे, ये सारे लॉज, ठीक है। एंड फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट। अब मतलब डिस्कस करते हैं कि जो फ्रेंच वुमेन है उनको जो राइट टू वोट उनको कब दिया गया था, ठीक है। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड फॉर द क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। आपका जो रेन ऑफ टेरर है, ठीक है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। रेन ऑफ टेरर का पीरियड क्या था, 1793 से लेकर 1794। तो इस बीच में क्या है, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी, उसने जो है
जो ये वुमेन्स क्लब बने थे इनको बैन कर दिया, या इनको क्लोज करने का वहां पर से मतलब एक आदेश दे दिया ऊपर से, कह सकते हैं। ठीक है, एंड इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनको बैन कर दिया गया। एंड मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड इन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जो मतलब वहाँ की प्रोमिनेंट वुमेन थी, या कह सकते हैं जो फेमस जो वुमेन्स थी, उनको अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, एंड वुमेन्स स्ट्रगल फॉर वोटिंग एंड इक्वल वोटिंग राइट वॉज कैरिड ऑन थ्रू द इंटरनेशनल सफरेज movement during the late 19th and early 20th century. Finally, in 1946, French women won the right to vote. इसके बाद भी जो आपकी फ्रेंच वुमेन थी, उन्होंने क्या है अपना स्ट्रगल इसको कंटिन्यू रखा। ठीक है, जो वोटिंग का मतलब उनको जो राइट टू वोट चाहिए हो रहा था, या राइट टू इक्वल चाहिए हो रहा था, ठीक है, या जो उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए हो रहे थे, तो उसके लिए जो उनका स्ट्रगल था उन्होंने उसको कैरी ऑन किया उस टाइम पे। ठीक है, एंड उस टाइम पे उन्होंने जो इंटरनेशनल मूवमेंट थे वो भी कंटिन्यू रखे। ठीक है, इसका जो कंक्लूजन था बाद में क्या निकला कि आपका जो 19th सेंचुरी है, ठीक है, या कह सकते हैं जो 20th सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी, उस टाइम पे 1946 में इनको जो फ्रेंच वुमन है इनको राइट टू वोट दे दिया गया।